भारत और फ्रांस ने नौसेना के लिए 26 राफेल एम जेट विमानों के लिए अंतर सरकारी समझौता किया। डिलीवरी 2028 के मध्य से शुरू होगी और 2030 तक पूरी होने की संभावना है। समझौते में सरकार ने कहा कि स्वदेशी हथियारों के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है, जैसे कि एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। राफेल पर नौसेना के जेट विमानों में भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित राफेल के साथ समानताएं हैं और संयुक्त परिचालन क्षमता में काफी वृद्धि होगी। भारत और फ्रांस ने सोमवार को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए मूल्य का अंतर सरकारी समझौता आईजीए किया। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, इस सौदे में प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, संबंधित उपकरण, हथियार और प्रदर्शन आधारित रसद शामिल हैं। इसमें भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हैं। इन विमानों की डिलीवरी 2030 तक पूरी हो जाएगी, जिसके चालक दल को फ्रांस और भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समझौते में राफेल पर स्वदेशी हथियारों जय एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। बयान में कहा गया है, इसमें राफेल फ्यूजलेज के लिए उत्पादन सुविधा की स्थापना के साथ साथ भारत में विमान इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल एमआरओ सुविधाएं भी शामिल हैं। इस सौदे से बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए हजारों नौकरियां और राजस्व पैदा होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने रिमोट से आईजीए पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौसेना भवन में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में भारतीय और फ्रांसीसी अधिकारियों ने समझौते, विमान पैकेज आपूर्ति प्रोटोकॉल और हथियार पैकेज आपूर्ति प्रोटोकॉल की हस्ताक्षरित प्रतियों का आदान प्रदान किया। इस कार्यक्रम में नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और भारत में फ्रांसीसी राजदूत थोरी मत्था भी मौजूद थे। आईजीए के अलावा कई संबंधित सरकार से व्यवसाय समझौते संपन्न हुए। इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री को भारत आना था, लेकिन निजी कारणों से यह दौरा स्थगित कर दिया गया। इसलिए दोनों मंत्रियों ने दूर से ही आईजीए पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना वर्तमान में 2 विमानवाहक पोत संचालित करती है। रूस से खरीदा गया आईएनएस विक्रमादित्य और सितंबर 2022 में कमीशन किया जाने वाला स्वदेश निर्मित आईएनएस विक्रांत वे मिग-29 के जेट संचालित करते हैं, जिनमें से 45 रूस से खरीदे गए थे। हालांकि कम उपलब्धता दरों को देखते हुए और साथ ही वे सेवानिवृत्ति की समय सीमा के करीब हैं, नौसेना ने दोनों वाहकों से संचालन के लिए एक और जेट की तलाश शुरू कर दी है। मूल योजना 54 जेट के लिए थी और 2 दावेदार थे, डसॉल्ट एविएशन का राफेल एम और बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट, जिसमें पूर्व को जुलाई 2023 में विजेता घोषित किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा नौसेना के हल्के लड़ाकू विमान को विकसित करने के अनुभव से स्वदेशी ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर TEDBF विकसित करने का प्रस्ताव देने के बाद संख्या को घटाकर 26 कर दिया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार डिलीवरी अनुबंध की तारीख से 37 महीने बाद शुरू होगी और 66 महीनों में पूरी होगी। इस सौदे में 22 सिंगल सीटर जेट शामिल हैं, जो विमानवाहक पोतों से उड़ान भर सकते हैं, और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर जेट, जो वाहक संगत नहीं हैं। आईएएफ पहले से ही सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित 60,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत हासिल किए गए 36 राफेल जेट का संचालन कर रहा है। भारतीय विमानवाहक पोत विमान को लॉन्च करने के लिए स्की जंप का इस्तेमाल करते हैं और टेल हुक का इस्तेमाल करने वाले विमानों को वापस लाने के लिए अरेस्टर केबल का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय विमानवाहक पोतों पर लिफ्टों का निर्माण सेवा में लगे रूसी मिग-29 के जेट विमानों को समायोजित करने के लिए किया गया था और राफेल में मामूली संशोधन की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें भारतीय विमानवाहक पोतों पर लिफ्टों पर समायोजित किया जा सके, ताकि उन्हें हैंगर और फ्लाइट डेक के बीच ले जाया जा सके। बयान में कहा गया है कि राफेल मरीन के नाम से भी जाना जाने वाला राफेल एम भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित राफेल से काफी हद तक मिलता जुलता है। बयान में कहा गया है कि इसकी खरीद से संयुक्त परिचालन क्षमता में काफी वृद्धि होगी, साथ ही नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए विमान के प्रशिक्षण और रसद को अनुकूलित करने में भी मदद मिलेगी। संयोग से भारतीय सशस्त्र बलों को जनवरी 2029 से अमेरिका के साथ लगभग
$3.5 बिलियन के सौदे के तहत 31 MQ-9B सशस्त्र हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस खेल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS भी मिलेंगे। 31 RPAS में से, जिन्हें सी गार्डियन के रूप में भी जाना जाता है, 15 नौसेना के लिए और 8 सेना और IAF के लिए हैं। डिलीवरी जनवरी 2029 और सितंबर 2030 के बीच निर्धारित है।